नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्जवल झा। लॉकडाउन के बाद मौसम में तमाम तरीके के परिवर्तन आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज में। और हम आज इनसे जानेंगे कि मौसम किस तरीके का बदलाव आया है, प्रदूषण का जो लेवल है वो कितना घटा है और इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, जो एटमॉस्फेयर है किस तरीके का है इस टाइम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार में। सर, किस तरीके के मौसम में जो बदलाव आया है लॉकडाउन के बाद, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू झा साहब। मैं डॉक्टर एपी सिंह, हमारे यहाँ बरेली कॉलेज में पर्यावरण विज्ञान विभाग है, उसका मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। सर, मैं थोड़ा पीछे से आपको ला करके बात प्रूफ कर सकता हूँ। आप बरेली में दो स्थान देख लीजिए, एक कुतुब खाना और एक सामतगंज चौराहा, जो हाई ट्रैफिक जोन था। हाई ट्रैफिक जोन इस लॉकडाउन के पहले हमेशा कंजेशन और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये होता रहता था। इसका बेसिक सर्वे अगर हम करें तो जो दुकानदार वहाँ दुकानों पे रहते थे, जो ये पॉल्यूशन में, शाम तक उनको थकावट हो जाती थी पॉल्यूटेड गैसेज इनहेल करते करते, जो कि व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड या तमाम गैसेज जो जनरेट होती हैं एटमॉस्फेयर में ध्वनि से। तो जब सब कुछ इस समय स्टेबल चीज़ें हैं, जब स्टेबल चीज़ें हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, वो इस समय हो नहीं रहा है। न व्हीकल चल रही है, न पॉपुलेशन एक तरह से हो रहा है। इस समय एटमॉस्फेयर एकदम फ्री है, फ्री एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं। जो आज से अगर हम उठाएं 50-60 साल पहले, तो जो लॉकडाउन में इस समय लोग जो मार्केट जा रहे हैं या दबाए जा रहे हैं, यही आबादी 50-60 के दशक में जाती होगी। मैं उस समय तो था नहीं, लेकिन उस समय जाती होगी। तो ये जो पॉल्यूशन जनरेट जो हम लोग खुद करते हैं, पॉपुलेशन से ही पॉल्यूशन का जनरेशन होता है, जान लीजिए। अब बरेली में पहले ग्रीन पार्क नहीं था, महानगर नहीं था, ये तमाम कॉलोनियाँ बनती गईं। सराउंडिंग्स में उस समय ये सब ग्रीन पार्क, महानगर, एग्रीकल्चर लैंड थे। तो जो कंसंट्रेशन एयर पॉल्यूशन का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था हवा से। लेकिन जो पॉल्यूशन लेवल शहरों में आजकल न्यूज़ों में सब जगह आ रहा है, तो कंसंट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ें हैं। तो जब एक्टिविटी होती थी तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ता था। आजकल एक्टिविटी जीरो है तो पॉल्यूशन लेवल जीरो है। इसका बेसिक फंडा जान गया। अच्छा, जो ये ज़ीरो है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया कि अच्छा इससे कुछ नुकसान भी होता है? इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कौन कह दिया कि नुकसान होता है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कुछ लेना देना है इससे? नहीं, इससे कोई लेना देना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, उनका भोजन है। ऑक्सीजन हमको देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एक बेसिक फंडा यही है, आप भी जानते हैं। तो किसी तरह का कौन कह दिया कि नुकसान हो रहा है? कहीं नुकसान कोई चीज़ नहीं। आप महसूस करिए ना, आप इस पे डाटा पे मत जाइए। इस समय अगर कोई कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है और इसका नुकसान होगा, कोई इस समय नहीं। आप ये खुद अपने बॉडी को फील करने वाली बात है। आप इस समय जो अगर कुछ खाना में सर्वे 5 दुकानों के जा कर लें और उनसे आप बात लेंगे, तो शाम को फटीक आ जाता। होता क्या है, जब पॉल्यूशन लेवल में आदमी रहता है तो धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो उससे क्या होता है, आदमी को थकान, नींद, ड्राउजीनेस आता है। और जो एक्सीडेंट के जो मेजर कारण हैं, जो बड़े बड़े शहरों में होते थे या हाईवे पे होते थे पहले, तो ये पॉल्यूशन से होता था। आपका जब जो कंसंट्रेशन है वो कम होता था, जिससे अगर गाड़ी कोई चलाता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई घटना घटती है। उससे होता क्या है कि आपका दिमाग नहीं काम करता है। जब आप पॉल्यूशन लेवल में रहते हैं, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो आप इसको इस तरह से अनुभव करिए कि जब आप फ्रेश एटमॉस्फेयर में कहीं सो के उठते हैं सुबह, तो आप फ्रेश रहते हैं। आखिर शाम तक आपको फ्रेशनेस वो नहीं रहती है। लेकिन आजकल अगर आप अनुभव करेंगे, आप तो पत्रकार हैं, सुबह शाम तक घूम रहे होंगे, आपको खुद लेजर फील हो रहा होगा
कि इतना हमारे चलने के बाद भी हमको फटीग और थकान नहीं हुई। तो एक सवाल और है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद एकदम से व्हीकल भी बंद हुए और फैक्ट्रियाँ भी बंद हुई, सभी कुछ बंद हुआ, तो इसमें जो लाइफ का परसेंटेज है वो कितना बढ़ गया होगा? इस लगभग 30 दिन होने वाले हैं, 30 दिन हो देखिए, गए। ऐसा सर कि जब ब्लड के अंदर या जो इस तरह के पेशेंट जिनके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूशन, अगर अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती थी तो डॉक्टर एडवाइस करते थे कि आप फ्रेश एटमॉस्फेयर में जाइए। तो होता क्या था, जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी से जितने बड़े बड़े लोग नैनीताल यहाँ वहाँ जो जाते हैं वो अपने को फ्रेश करने जाते हैं। हम पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से नॉन पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में जब जाएंगे तो हमको खुद ही चेंजेज नज़र आएंगे। तो आप इस समय खुद ही आपको चेंजेज नज़र आ रहे हैं। मेरा सर सवाल ये था कि कितना परसेंट लाइफ और ज़्यादा बढ़ गया होगा, एक कुछ आइडिया? ऐसा है कि स्वास्थ्य के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम कोई चीज़ अगर इनहेल किए हैं तो इस समय कम से कम 1 आध साल के लिए हमारी मल्टीपल जो है मेटाबॉलिज्म या हमारी जो श्वास की है ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल हो। ये होता क्या है कि इनका इफ़ेक्ट वायु पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन का धीरे धीरे बॉडी पड़ता है, एक साथ नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन हुआ सम एग्जाम्पल छोड़ के, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी था तो वो तो गैस ही था, वो नॉर्मल कंडीशन एब नॉर्मल पॉल्यूटेंट है। हम नॉर्मल पॉल्यूशन लेवल की बात करें, जब नॉर्मल जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें हम इसको बेटर फील करेंगे। तो आपने जैसा कि सुना कि जो ये लॉकडाउन के बाद जो पोल्यूशन कम हुआ है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत की सांस मिल रही है। और इसमें जो है अगर हम कैटेगराइज करें तो जो 60 साल से या 65 साल के ऊपर के लोग हैं वो ज़्यादा अपने को महसूस कर रहे होंगे फिट, उनको इस समय ज़्यादा फिट महसूस हो रहे होंगे। साफ तौर पे जो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो 60 साल के जो एज के जो लोग हैं उनके लिए जो ये लॉकडाउन का पीरियड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और ख़ास करके पोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल 0% पोल्यूशन हो चुका है। और कहीं भी जो एटमॉस्फेयर है, जो इस टाइम हम बरेली की बात करेंगे तो बरेली का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शुद्ध है, साफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू।